पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से निसार खोड़ो साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सीन को भी वेलकम करते हैं शो में और उनका भी इस हवाले से जो है वो टेक ले लेते हैं। निसार खोड़ो साहब, ये जो एक नया इत्तेहाद जो आपको दिखाई दे रहा है पीएमएलएन का और एमकेएम का और जीडीए से मुतालिक भी खबरें आ रही हैं, तो ये कितना चैलेंजिंग होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए? डू यू रियली थिंक कि ये कुछ आपके इनसिक्योरिटीज होंगी इससे रिलेटेड? देखें मोहतरमा, जहाज बनाना और बनते रहते हैं जी। ये पहली दफा नहीं है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में कोई इत्तेहाद बन रहा है। पहले भी बनते रहे, पहले भी पीर पगाड़ो साहब ने मुकाबला किया था, पहले भी एमकेएम ने मुकाबला किया था, पहले भी नवाज लीग ने मुकाबला किया था, पहले भी और दूसरी जमातों ने मुकाबला किया था। मैं समझता हूँ नवाज शरीफ साहब थोड़े से खुश हुए होंगे कि पंजाब में तो उनको पजीराई मिल नहीं रही, इसलिए सिंध में आके कोई ना कोई ग्रुप उनके साथ मिला है। सही। देखिए, पीएमएलएन अपने आप को पाकि जमात की है। सर, ये पीएमएलएन सिर्फ कराची में या सिंध में हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही मुतहर्रिक, ये तो हमें बलूचिस्तान में भी लग रहा है कि बाकी इंतखाबात को लेके पीएमएलएन इस वक्त जो है वो काफी एक्टिव है और उनकी तैयारी भरपूर है इस वक्त में। मैं कह रहा हूँ कि पंजाब में उनको पजीराई रही, इसलिए वो इधर उधर दोस्तियां कर रहे हैं और इत्तेहाद बनाने की कोशिश। यानी आप कह रहे हैं कि इस वक्त वो सोलो फ्लाइट के उसमें नहीं है पोजीशन मैं में? कह रहा हूँ कि पंजाब से वो मायूस हुए हैं, सिंध की तरफ देख रहे हैं, बलूचिस्तान की तरफ देखो। आप नहीं मियां साहब का नहीं, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ चुकी हूँ क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं ये आपसे क्लैरिटी दे रही थी कि आप समझ रहे हैं कि वो सोलो फ्लाइट इसलिए ले रहे क्योंकि उनको वो पजीराई नहीं मिल रही। लेकिन इस वक्त तो हमें, आप इसको सोलो फ्लाइट ले कह दें, आप इसको कुछ भी कहें, मैं तो यही समझता हूँ कि चलो उनको इतनी ज्यादा पजीराई नहीं मिली। मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ ये, अगर मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया और शहबाज शरीफ की गाड़ी पे पथराव हो रहा हो तो मैं क्या समझूंगा कि पीएमएलएन के वो सदर हैं। अगर उन पे पथराव हुआ हो तो फिर ये अवामी रिएक्शन है। उसके बाद किसी पार्टी का भी जलसा हो, अगर सोशल मीडिया पे बोले तो कुछ और बोलते हैं लोग। खुद वो कह रहे हैं कि हमारा जो जलसा था वो जलसा इतना कामयाब नहीं हुआ जितना उन्होंने सोच रखा था। ये तो चलो हुई नवाज लीग की बात। जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी। मैं एमकेएम को भी याद दिलाना चाहता हूं कि एमकेएम को मुबारक हो कि 91 की ऑपरेशन को भी भूल गए, 2013 की ऑपरेशन को भी भूल गए। और ये पहली दफा नहीं हो रहा। 2091 में ये ऑपरेशन हुआ, लेकिन 2097 में उनके साथ मिल गए। फिर नवाज शरीफ साहब को मुशर्रफ ने हटाया, ये मुशर्रफ के साथ मिल गए। फिर पीपल्स पार्टी के साथ भी मिले और फिर नवाज शरीफ साहब के भी साथ मिले। ये कोई पहली दफा नहीं हुआ। बस सिर्फ बात यह है कि ये हर एक को माजी याद है। लोग जो हैं अभी ज्यादा बाखबर हैं, उन सबको हमेशा ताज़ी होती है यादाश्त। तो एमकेएम साहब पर भी सवाल जरूर उठेंगे और नवाज शरीफ साहब पर भी सवाल जरूर उठेंगे। सर, सियासत में तो इत्तेहाद बनाने का, सियासत में तो कोई भी हरफे आखिर नहीं, कोई चीज हरफे आखिर नहीं होती। इत्तेहाद तो बनते रहते हैं। पीडीएम का हिस्सा, पीडीएम के साथ पीपल्स पार्टी ने भी इत्तेहाद किया था ना। 16 माह की गवर्नमेंट में सवाल नहीं उठाया, लेकिन 16 माह के बाद अभी जो छोड़ दिया था, अभी जो जरदारी साहब के बयानात सामने आ रहे हैं। मेरी बात पूरी सुन लें। मैं समझता हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि किसी पार्टी को किसी से इत्तेहाद करने की इजाजत नहीं है। मैंने नहीं कहा। ये हर एक पार्टी को हक है कि वो जी कर सकता है ऐसी चीज, लेकिन मैं तो कमेंट कर रहा हूँ ना। इत्तेहादों पर कमेंट तो हो सकता है। जी जी, आप कमेंट बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपने उनकी वो एक जो तारीख दोहराई के ये किस किस हुकूमत का हिस्सा रहे, तो उसमें मैं उस पर अपना कमेंट कर रही थी कि पीपल्स पार्टी भी जब तक ये 16 माह की गवर्नमेंट थी तब तक शहबाज शरीफ पर अपने कॉन्फिडेंस का इजहार करती रही, एतमाद का। लेकिन जैसे ये 16 माह कंप्लीट हुए, गवर्नमेंट गई, तो उसके बाद से हम देख रहे हैं कि अब कहा जा रहा है कि जी निसार साहब चले कुछ बोलने दिया करे ना। जी सर, मैंने सिर्फ एमकेएम की ये जो रही है सियासत में
उसके बारे में बात कर रहा था जो हकीकत है। मैं इसको मफरूजे पे बात नहीं कर रहा हूँ, मफरूजे पे बात नहीं कर रहा हूँ। और एमक्यू मुश्किल से किसी हुकूमत से बाहर रही है। मैं समझता हूँ शायद एक ही दफा शायद ऐसा हो कि हुकूमत में नहीं है, लेकिन सारी अदवार में जो भी हुकूमतें आई उनमें वो हुकूमत में होते हैं, होना चाहिए। रही बात कराची की बात आप कर रहे हो, तो बिस्मिल्लाह की थी बेनजीर भुट्टो ने 1988 में जब कराची में बैठ के उन्होंने अनाउंस किया था, चाहे मैं कराची से जीती नहीं हूं लेकिन मैं कराची में पैदा हुई थी और मैं 122 अरब रुपए का पैकेज दे रही हूं कराची में, जिसके लिए सारा कुछ बना। ये सब कुछ बना जो कराची में आप देख रहे हैं, फ्लाईओवर्स और ये रोड और ये फला, ये एक्सप्रेस वे तब से शुरू हुआ है। फिर आके उसको इम्प्लीमेंट किया नेमतुल्लाह खान ने। नेमतुल्लाह खान के टाइम पे एमक्यूएम ने खुद से बायकॉट किया था, हमने नहीं कहा था उनको कि जी बायकॉट कर लो। एमक्यूएम ने 2 दफा बायकॉट किया, एमक्यूएम ने 2001 में भी बायकॉट किया। और ये वो खुद करते रहते हैं, उनकी अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी सियासी सोच है। मैं उनको कोई रोक नहीं सकता कि जी बायकॉट ना करो। हम तो ये कहते हैं कि इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। ठीक है सर, आगे आवाज में अहमियत बनती है। बिल्कुल। तो जो भी तरक्की शुरू हुई है ना, वो तरक्की जो शुरू हुई है वो बेनजीर साहबा के जमाने में 1988 में हुई थी, जब 122 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस। निसार साहब, आपका पॉइंट आ गया, मुझे दूसरे गेस्ट की तरफ भी जाना पड़ेगा। खुरम रोखड़ी साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से उनका ताल्लुक है, उनको भी वेलकम करते हैं। खुरम रोखड़ी साहब, ये जो अभी इंतखाबात की जो डेट आ गई है उसके बाद हम गहमा गहमी देख रहे हैं। एक तो ये कि आईपीपी की इस वक्त क्या तैयारी है इंतखाबात को लेके, और अगर किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद बन सकता है तो वो कौन सी पार्टी आप समझ रहे हैं जिनके साथ आप इत्तेहाद कर सकते हैं? देखिए, आईपीपी की तैयारी इंतखाबात की है, जो मेरे ख्याल में शायद हमारी पार्टी है, उसने अपनी मौजूद जो है इंतखाबात की। दूसरा, ये जो इत्तेहाद की बात है किसी पार्टी के साथ, मसूरी तौर पर वो डिपेंड करता है इलेक्शन के बाद। यानी आप इलेक्शन के बाद किस स्टेज के अंदर पहुंचे हैं, सिंगल हैंडेड पार्टी गवर्नमेंट बना सकती है, नहीं बना सकती, जो हालात। तो ये जो अगली गवर्नमेंट जो है वो भी कोलिशन की गवर्नमेंट की नजर आती है। तो डेफिनेटली इंतखाबात के बाद इत्तेहाद की बात ही चलेगी। इस वक्त हम ये समझते हैं कि आपको अपने अपने इलेक्शन पर फोकस करना और पार्टीज ने अपने निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ना है। तो ये इंतखाबात से पहले इत्तेहाद इसकी समझ नहीं आती। बाद इंतखाबात डेफिनेटली सिचुएशन है उसके मुताबिक इत्तेहाद होंगे। ठीक है, खुरम साहब साथ ही रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।